महाराष्ट्र में 4 अलग-अलग जगह पे महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई और चारों तरफ खामोशी। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सही होंगे, लेकिन महिलाओं के साथ कुछ अच्छा होगा या महिलाओं के लिए पुरुष प्रधान की सोच बदलेगी, ये मुझे कहीं से भी नहीं लगता। और कहीं से भी नहीं लगता कि इस देश का कानून या नेता हमारे देश में महिलाओं के साथ कभी न्याय कर पाएंगे। इसलिए महिला अपनी सुरक्षा के रास्ते अब खुद निकाले, ऐसा मेरा मानना है। महाराष्ट्र में जो हुआ है इसके बारे में जितना कहें वो कम है। अमरावती में एक लड़की नाबालिग 17 साल की गर्भवती होती है, उसके साथ बलात्कार होता है, वो आत्महत्या कर लेती है। ठाणे में एक लड़की मानसिक रूप से अक्षम होती है, उसके साथ बलात्कार होता है। पिपरी में वर्दी की खौफ दिखा के उसके साथ लड़की के साथ बलात्कार होता है। साकीनाका इलाके में दिल्ली का निर्भया कांड फिर दोहराया जाता है। इतना घिनौना कृत्य एक नहीं 4 जगह पे। कोई शब्द नहीं है इस निष्ठा की गहराई को मापने के लिए। इससे पता चलता है महिलाओं के लिए क्या सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि चारों तरफ खामोशी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आजकल यूपी में गरज रहे हैं। मैंने पढ़ा था उनकी न्यूज़ पढ़ी थी मैंने कि बीजेपी वालों को, ना आप हिंदू के हो, ना आप मुस्लिम के हो, ना आप सिख के हो, ना आप ईसाई के, आप किसके हो? आप कितनी शर्मनाक राजनीति करते हो। आपको हाथरस वाला हादसा दिखता है, आपने वहाँ क्या ड्रामा किया कोरोना काल में, ये सबको पता है। दिल्ली में हुआ, वहाँ पे आप गए, आपको वो सबको पता है। महाराष्ट्र में आपके समर्थन से बनी हुई सरकार, महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है ये आपको नहीं दिखता। और फिर वो उन लोगों पे अफसोस है जो राहुल गांधी को हमारे देश में का भाई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो लोग, उन लोगों की मानसिकता कितनी गलत हो सकती है जहां राहुल गांधी हमारे देश की बहू बेटियों की इज्जत के ऊपर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में इतने कुकीर्ति, वो भी उनकी समर्थित सरकार में, वहाँ उनको कहीं कुछ नहीं दिखता। राजस्थान के अंदर बहुत कुछ हुआ, वहाँ इन्हें नहीं दिखता। और ऐसी जगह पे दिख जाता है। किस हद तक निष्ठा का प्रमाण है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अब बात है नेताओं की, नेता भी खामोश। महिला आयोग जो महिलाओं की मदद के लिए बैठा रहता है वो भी चुप, वो भी खामोश। इतना कुछ हो रहा है, कानून क्या करता है सबको पता है। निर्भया कांड कितने साल बाद उसको न्याय मिला है। कितना कुछ होने के बाद एक तो लड़की के आत्मा इस तरह से चीर दी जाती है, उसके बाद तुम उसका मीडिया में रहता फैलाते हो, उसके बाद तुम उसकी इज्जत को कोर्ट कचहरी में उछालते हो। वो तो मौत से भी बदतर है। मरने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद उसकी इज्जत को और उछाला जाता है। महिला आयोग जिन्हें हम महिलाओं की मदद करने के लिए सोचते हैं, वो हर बार खामोशी नजर ओढ़े बैठते हैं। मुझे समझ नहीं आया आज तक इस महिला आयोग का मतलब क्या है। कहीं पे भी इस महिला आयोग ने कोई मदद नहीं की, कोई किसी परिणाम तक महिला आयोग नहीं पहुंचा। और हाँ, हमारे देश का बॉलीवुड, ये बॉलीवुड जो हमारे देश के हर गरीब जनता से लेके गरीब से लेके अमीर तक का पैसे से ये बुलंदियों पे पहुंचे हैं। इन्होंने सफलता का मुकाम देखा है। और जब दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था तो तख्ती लेके खड़े हुए थे, तख्ती लेके कि इसे न्याय दिलाओ। आज महाराष्ट्र में इतना कुछ है, बॉलीवुड खामोशी ओढ़े पर बैठा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डर है उद्धव ठाकरे सरकार का डर है। शर्म आनी चाहिए इन बॉलीवुड वालों को, जिस देश की जनता के पैसे से ये यहाँ पहुँचे हैं। इतनी बेशुमार दौलत इनके पास है। वो जनता जब मुसीबत में होती है, उनको जब मदद की ज़रूरत होती है, तब एक खामोशी ओढ़ी बैठ जाते हैं बिल्कुल। बॉलीवुड कभी हमारा था ही नहीं। हमेशा बॉलीवुड का बहिष्कार करना चाहिए। हम हमेशा ही कहेंगे। उद्धव सरकार का इतना डर, एक बार के लिए अगर बालाजी साहब ठाकरे होते तो शायद वो
ये सब होता ही नहीं जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है पिछले साल से लेके अभी तक। लेकिन ये बॉलीवुड हमारा कभी नहीं हुआ और ये आज खामोशी बैठा है, सिर्फ डर उद्धव ठाकरे सरकार का। मुकाम और दौलत इस देश की जनता के बलबूते और डर मुंबई के डॉन का और उद्धव ठाकरे सरकार का। वारे बॉलीवुड, इस बॉलीवुड का बहिष्कार जारी रखना चाहिए। लेकिन लोग अपनी हरकतों से लोग भी बाज नहीं आएंगे। जब तक तुम किसी पे खुद पे नहीं गुजरेगी तब तक कोई लोग आवाज उठाएंगे नहीं। इसलिए महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी महिलाओं को कि इस न तो सरकार, न तो नेताओं पे भरोसा, न कानून पे भरोसा, न महिला आयोग पे भरोसा, किसी पे भरोसा नहीं। एक तुम्हारे साथ गलत होता है, उसके बाद तुम्हारी इज्जत उछाली जाती है, उसके बाद उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, उसके बाद अपना फायदा देखा जाता है। कितना शर्मनाक और घिनौना है ये। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि महिलाओं को वोट देना बंद कर देना चाहिए। 18 साल से ऊपर जिसको भी वोट देना है, पहले महिला सुरक्षा की मांग करो। नहीं तो पहले जब सारे वोट देना बंद कर दो। हर जगह जब तक पे वोट किसी भी स्तर पे ये होते हैं, चाहे विधानसभा, संसद पर, कहीं पे भी होते हैं, ग्राम पंचायत में भी होते हैं, महिलाओं को जब तक सुरक्षा नहीं मिलती, कम से कम महिलाओं को अब खुद के लिए उठना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अब सोच देता है कि कुछ नहीं होगा। महिलाओं के साथ हमेशा होता आएगा, हमेशा होता रहेगा जब तक महिलाएं खुद से अब नहीं जागेंगी। क्योंकि महिला आयोग भी, मुझे नहीं लगता महिला आयोग कुछ करता है। महिला आयोग पे सिर्फ तमाशा देखता है। महिला आयोग किसी नतीजे पर कभी नहीं पहुंचा। कभी भी किसी महिला को न्याय दिलाते हो हमने इस महिला आयोग को नहीं देखा है। राहुल गांधी ऐसे नेताओं को, हमारे देश में ऐसे नेताओं की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में इतना कुछ हो, यूपी में गरज रहा है। हमें यूपी में योगी जैसा ही मुख्यमंत्री हमें चाहिए जो अपराधियों को सीधे उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। नमस्कार। मैं हर बार कहती हूँ, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद उठना पड़ेगा और खुद ही हम आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी जब तक हम खुद जागरूक नहीं के। वोट देना बंद करो बिल्कुल। कोई भी महिला जो 18 साल से ऊपर है, वो महिला वोट कोई ना दे, तब ये शायद कुछ सोचेंगे। महिलाओं की ताकत कम नहीं है, इससे समझना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह की घटनाएं बंद कभी नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर लो आप।